देखिए दुनिया का बेस्ट बॉलर जो आप नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइट T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आपके ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। और मुझे पता लगा पिछले साल कि वो तो पंजाबी है। नाम से मुझे बाद में, पहले नाम नहीं था, बुमराह बुमराह कहते थे, प्रॉपर पंजाबी, और पंजाबी म्यूजिक सुनता है लड़का हमारा। किसी एक मौके पे, किसी एक जगह पे भी ऐसा नहीं हुआ कि जब कैप्टन ने उनसे कोई डिमांड की हो और वो फुलफिल नहीं की हो। तो हैविंग बुमराह इन योर टीम, आई थिंक ये इतनी बड़ी लग्जरी है कि जो बाकी किसी टीम के पास नहीं थी। और अगर बुमराह क्योंकि वो कंप्लीट बॉलर है, बुमराह एक ऐसा बॉलर है, मुझे आप खुद बता दें, किसी से भी पूछ लें कि वो किसी फॉर्मेट में आप बोलें कि बुमराह ये बॉल नहीं कर सकता। मिचेल स्टार्क आप देखिए वाइट बॉल में मोस्टली स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली T20 की भी अगर आप बात करें वो स्ट्रगल करते हैं। शहीन जो है वो आप कह सकते हैं कि वाइट बॉल के मुझे स्पेशलिस्ट लगते हैं, लेकिन बुमराह एक ऐसा है वो तीनों फॉर्मेट का स्पेशलिस्ट लगता है। अगर वो बहुत अच्छा कप्तान आज अगर कप्तानी कर रहा होता तो स्पिनर उसकी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे होते। सर स्पिनर तो पिट गए ना। मैं यही तो कह रहा हूं ना, जो हम बाबर के ऊपर थोपते हैं ना हर चीज, ये कप्तान अच्छा नहीं, कप्तान अच्छा नहीं। तो रोहित शर्मा एक टाइम पे क्या खत्म हो गई थी कप्तानी, लेकिन जब बुमराह आता है वो हमेशा आप देख ले, बुमराह किस टाइम उसको लेके आता है, जब वो विकेट लेता है। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स की क्या ऐसी क्वालिटी थी या है कि जब बाबर शाहीन को लेके आए, या जब बाबर हारिस रऊफ को लेके आए, या जब बाबर नसीम शाह को लेके आए, विकेट दिलाएंगे। इनसेट लेकर बॉलिंग कर रहे हो गुरु, खाते क्या हो, बताओ हमें भी कुछ, हम इन नल्लों को भी कुछ दे दें उसमें से हल्का फुल्का, जो जिसे कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। और बुमराह वही बॉलर हैं जिन्होंने रात भी फाइनल में भी इंडिया को कम बैक करवाया। 28 पे 28 चाहिए थे, बुमराह बॉल हाथ में उड़ाते हैं और उसके बाद फिर मैच का जो मंजर है, उसका जो नक्शा है, बिल्कुल तब्दील करके रख देते हैं। मैं कहूँ कि बुमराह ने बॉलिंग में अकेले वो टूर्नामेंट जितवाया, ना सिर्फ मैच, और वो गलत नहीं होगा। इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ विकेट्स, इट्स अबाउट द इम्पैक्ट, जो आप इम्पैक्ट डालते हैं। आप देखें कि वो बैट्समैन सेटल खेल रहे थे और बुमराह आए तो उनके खिलाफ वो, और मैं मुझे थोड़ा अजीब भी लगा कि इतना ज्यादा शेल में वो चले गए, बैक इनटू शेल के, मतलब 5 विकेटें थी आपके पास, मिलर साथ खड़े थे, एटलीस्ट यू ट्राई टू टेक सिंगल, रोटेट तो करने की कोशिश करते ना। एक्शन ऐसा है कि जिसको खेलना, वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है, और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट, के वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। बिल्कुल सही। दिल्ली से वापस आया है, स्ट्रेट अवे एशिया कप में जो उसने बॉलिंग की है वहां श्रीलंका में, उसके बाद जो वर्ल्ड कप में उसने बॉलिंग की है इंडिया में, He just swings the ball both ways, लेफ्ट हैंड को इतना बाहर निकालता है यार फ्लैट विकेटों पे, दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स फिनोमिनल, दैट्स व्हाई ही इज सो गुड। एंड देन यॉर्कर अगेन वेरी गुड, गुड वेरिएशन, गुड पेस, आई मीन जस्ट अ कंप्लीट बॉलर। क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है, कमेंटेटर सबसे बड़ी बॉलर्स की जो बात अगर हम करें तो बॉलर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। उनके जो वॉशिंगटन सुंदर है, 3 उन्होंने आउट किए हैं। ऐसे बॉलर जब आप देखते हैं तो क्या फीलिंग आती है? इंडिया की बॉलिंग आप लास्ट कुछ ईयर से देख रहे हैं तो काफी बेहतर हो रही है, और पहले ये इंडिया के बारे में कहा जाता था कि उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं है, हमेशा बैटिंग ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी आप देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है इंडिया टीम। इंतहाई स्किलफुल बॉलर, ये तो हमें पता है। मेरे ख्याल अभी मॉडर्न डे क्रिकेट में इससे ज़्यादा स्किलफुल बॉलर बहुत ही थोड़े हैं, लेकिन अगर आप इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने आफ्टर द गेम, वो ये कह रहा है कि इस पिच पे मुझे अपनी सारी स्किल्स नहीं डिस्प्ले करनी थी, मुझे शॉर्ट ऑफ लेंथ बेसिक बॉलिंग करनी थी। तो जो एडजस्टमेंट ऑफ लेंथ है, जो रीडिंग ऑफ द पिच एंड कंडीशंस है, जो मैच सिचुएशन रीडिंग है, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। उस वजह से ही जो स्किल्स तो हैं उसके पास, लेकिन किस वक्त वो स्किल्स एम्प्लॉय करनी है वो उसको समझती है। और कल कामरान क्या कहेंगे बुमराह की बॉलिंग और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एग्जांपल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता है, आउट करके देता है। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है। जो भी बैट्समैन खेलते हैं, क्लास मैच विनर बॉलर, उसके साथ जो हर्षदीप सिंह बॉलिंग कर रहा है, आप देखिए 10 विकेटें हैं उसकी, और जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। आप देखिए एक एंड पे सीनियर बॉलर कर रहा है, एक एंड पे हर्षदीप सिंह कर रहा है, तो वो आउट करके दे रहा है, अच्छी चीज़ है। जब से आया हुआ ये डे बाई डे बेहतर करता जा रहा है। फिर हार्दिक पांड्या, जैसे बासत भाई बता रहे हैं कि इनके बॉलिंग लाइनअप में वीक लिंक लग रहा है, मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या को निकाल देना, इनके 11 बनाने बड़े मुश्किल है, मैच विनर चेंज हो सकते हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या के बगैर ये पूरे 4 ओवर करने वाला जबरदस्त मैच विनर ऑलराउंडर है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट वो बुमराह का प्रेशर इतना ज्यादा था उनके ऊपर कि आप देखें कि उनसे सिंगल भी नहीं निकाला जा सका, रिवर्स हो रहा था, बट वो इतना अनप्लेबल नहीं हो रहा था कि मैं कहूँ कि बहुत लंबा रिवर्स स्विंग हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल आ रही थी। इट वाज अबाउट स्किल्स। बुमराह की स्किल्स जो है वो डिफरेंट थी बाकी बॉलर से, और जब बुमराह ने डिलीवर किया तो आपको एक होप मिल गई। जब भी नीचे लगी हुई टीम को आप वापस आने देते हैं ना, मैं पूरे शो में ये बात करता रहा हूँ, वो ऑस्ट्रेलियन अप्रोच की बात कर रहा हूँ कि वो नहीं आने देते, क्योंकि जब भी किसी नीचे लगी हुई टीम को आप एक होप दे देते ना, तो फिर मोर देन 70-80% वो नीचे लगी हुई टीम जीत जाती है। तो you don't want to do that. You cannot do that. जब आप वो करते हैं तो वही हुआ रिजल्ट। आपने देखा कि वो कहाँ रन बॉल था तो आखिरी ओवर में 16 रन। एक तो देखिए
एक्स फैक्टर मोस्टली लोग कहते हैं पेस है, पेस तो चलो है